Assalamu alaikum students. Today we do the verification of commutative law through Venn diagrams. हमने कल जो है वो वेन डायग्राम के ज़रिए से यूनियन और इंटरसेक्शन की रिप्रेजेंटेशन सीखी है। ठीक है, आज हम वेरिफिकेशन करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की वेन डायग्राम के ज़रिए से, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की भी एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की भी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है क्या? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन का। तो थ्रू वेन डायग्राम हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ ए यूनियन बी की, ये सेट ए और सेट बी, अगर दोनों सेट लेट्स सपोज ओवरलैप कर रहे हैं, ये सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आपका यू है। ठीक, और हमें रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में ए और बी के सारे मेंबर आ जाएंगे, तो हमने शेडिंग कर देनी है ए और बी पूरे मेंबर, ये देखिए सबको शेड कर दिया। तो ये डायग्राम शो कर रही है ए यूनियन बी को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल lines represent A यूनियन B। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं डायग्राम B यूनियन A की, तो सेम आपकी डायग्राम होगी। ये यूनिवर्सल सेट U, ये सेट आपके पास A, ए इंटरसेक्शन B, अगर हम ने ये ए यूनियन B सॉरी किया, B यूनियन A करेंगे तो सेम वैसे ही होगा। बी यूनियन ए में बी और ए के दोनों ही मेंबर आ जाएंगे। लेट हम इसको अब वर्टिकली लाइन से शो कर देते हैं। अगर बी यूनियन ए को, तो आपका ये आपकी वर्टिकल लाइन शो करेंगी बी यूनियन ए को। बी यूनियन ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो दोनों में आपका जो रीजन है, जो एरिया कवर किया हुआ है वेन डायग्राम के ज़रिए से भी, वो दोनों के दोनों एरिया जो रीजन कवर किया वो इक्वल है। सो इट इज़ वेरीफाइड एट ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सिमिलरली आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास सेट ए एंड सेट बी, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन पोर्शन, तो हम यहाँ पे कॉमन पोर्शन को शेड कर देंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो सेम डायग्राम ही बनती है ए और बी। तो लेट हम इसको हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं ना, वर्टिकल से कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले मैंने इसे वर्टिकल से या इस तरह से शेडिंग से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा बी इंटरसेक्शन ए को। तो अगर आप चेक करें तो दोनों रीजन आपके सेम है, तो ये वेरीफाई करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आपकी वेरिफिकेशन होगी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, तो भी मैं आपको वेरीफाई करवा देती हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास टू डी मॉर्गन्स लॉ है। नंबर 1 है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके डी मॉर्गन्स लॉज हैं और हम इन डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहला वाला आपका जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने जैसा कि सीखा हुआ है कि हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं ए यूनियन बी यहाँ पर डायग्राम में पहला ऑपरेशन जो है वो ए यूनियन बी वेन डायग्राम के ज़रिए से करते हैं, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है।
जब आप इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो ये सारे का सारा पोर्शन शेड हो गया। ये सारी शेडिंग, ये डायग्राम जो फर्स्ट वाली फिगर है, ये फिगर 1, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ए यूनियन बी को। ठीक है, फिगर आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ए यूनियन बी को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, हमें जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना होता है हम उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ऐसे ही था, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेट्स सपोज ये आपके पास था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो आपका सारा शेड आ गया, ए और बी दोनों। ठीक है, जो कि हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको यू में से माइनस कर देना है। यू में से कौन सा पोर्शन माइनस होगा? यू का वो मेंबर रिज़ल्ट में आएगा जो कि ए और बी दोनों के पास ना हो। तो हमने इसमें जब भी किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जैसा कि ए यूनियन बी का, तो हमने उस पोर्शन को शेड नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने ए को छोड़ के बाकी सारे बॉक्स को शेड कर देना। अगर आपने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने क्या करना है? बी को स्किप करके बाकी पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को शेड कर देना है। और अगर आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब है आपने ए और बी दोनों को छोड़ जो है लेफ़्ट करके रिमेनिंग जितना भी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है उस सारे के सारे बॉक्स को आपने शेड कर देना है। लेकिन इसके अंदर आपका ए और बी नहीं होगा। ठीक है, आपने ए और बी को स्किप करके इसके अलावा जितना भी आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको शेड कर दिया। तो ये शेडिंग आपकी रिप्रेजेंट करेगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने उसको स्किप करके बाकी सारे के सारे बॉक्स को शेड कर देना। हमें ए यूनियन बी का लेना है तो मैंने ए और बी दोनों के जो यूनियन वाला शेड था, पोर्शन था, उसको स्किप कर दिया और बाकी रिमेनिंग को शेड कर दिया। तो ये आपकी जो वर्टिकल्स लाइंस है इस वाले में, फिगर 2 में, जो फिगर नंबर 2 है, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ये हमारी जो है वो एट दी एंड रिज़ल्ट है लेफ़्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो जब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं डायग्राम बनाकर आपको चेक करवाऊँ तो वो इस तरह की होगी। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, ए कॉम्प्लीमेंट की हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे देखें तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये आपके पास सेट ही है। ठीक है, ये यूनिवर्सल। अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब आपने कॉम्प्लीमेंट जिसका भी लेना है, अगर वेन डायग्राम के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए को स्किप करके बाकी सारे का सारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपने उसको शेड कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो मैं ए को स्किप करके बाकी सारे के सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी शो कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। अगर हम नेक्स्ट चेक करें तो बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसकी सेकेंड डायग्राम बनाती हूँ फिगर नंबर 2 तो मैं रिप्रेजेंट करूँगी उसमें बी कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पे सेट, ये देखें, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। लेट मैं इसको अब वर्टिकल लाइन से बना देती हूँ। तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट में सारा का सारा जो आपका बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसको शेडिंग आप करेंगे। लेकिन आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप बी को स्किप कर देंगे। ठीक है, बी को छोड़ के, बी के अलावा आपने सारे पोर्शन को शेड कर दिया। ठीक है, ये आपकी बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम, ये फिगर आपकी नंबर 1 बन गई और ये फिगर आपकी नंबर 2 बन गई। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाई है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाई। हमें जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो पोर्शन हमने शेड करना है जो दोनों के पास कॉमन है। अब आप चेक करें तो इसके पास ए और इसके पास बी नहीं है। तो ए और बी तो कुछ दोनों के पास कॉमन ही, क्या कॉमन है? ए के अलावा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है और बी के अलावा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो दोनों के पास कॉमन है। तो हम इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखें कि अगर मैं चेक करूँ, ये था हमारा, ये हमारी डायग्राम थी ए कॉम्प्लीमेंट की, जिसमें हमने ये देखें
ये बनाई थी इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही थी ए कॉम्प्लीमेंट को। जब हमने यहाँ पे बी की डायग्राम बनाई थी तो उसमें हमने क्या किया था, वर्टिकल लाइन से बनाया। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो मैंने क्या किया था कि इस बी को स्किप करके बाकी सब पे वर्टिकल लाइंस बनाई थी, सिर्फ बी जो था उसको हमने स्किप किया था क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, ये आपकी। अब आप चेक करें कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कौन सा पोर्शन है, द स्क्वायर बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस इसके अंदर बने हैं ये दोनों के पास कॉमन है। यहाँ पे चेक करें तो ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये दोनों बॉक्सेस। तो यहाँ पे जो बॉक्स स्क्वायर बॉक्सेस हैं आप नीचे लिखेंगे स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर बॉक्सेस रिप्रेजेंट, आप इसके लिख लेंगे कि स्क्वायर बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम चेक करें तो हमारा जो यहाँ पे भी डायग्राम जो बनी थी लेफ़्ट हैंड साइड की, उसमें भी ये बॉक्सेस आया। ये आपका जो है ए और बी को स्किप करके बाकी सारा का सारा आपका पोर्शन था रेक्टेंगुलर ये जो था। और इसमें भी अगर आप चेक करें तो ए और बी को स्किप करके जितना भी आपका रिमेनिंग पोर्शन आया है जो स्क्वायर बॉक्सेस है, तो दोनों रीजन आपके इक्वल हैं। सो इट इज़ वेरीफाइड डैट, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थ्रू वेन डायग्राम वेरीफाई हो गई। ठीक है।